दिल्ली के अलावा श्रीनगर में हुए धमाके से पूरा देश दहल गया है। 5 दिन के भीतर 2 राज्यों में हुए 2 धमाकों से हर कोई सन्न है। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास कार में विस्फोट हुआ और अब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पूरा पुलिस स्टेशन ही धमाके से मलबे में तब्दील हो गया। दिल्ली में जहां 13 लोगों की जान गई थी, वहीं नौगाम में अब तक 9 लोग जिंदगी गंवा चुके हैं, 29 लोग घायल हुए हैं। 2 तस्वीरें दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि 10 नवंबर को जो हादसा हुआ था फरीदाबाद के डॉक्टर मॉड्यूल ने किया था और 14 नवंबर को जो हादसा हुआ यह कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही की वजह से हुआ। और श्रीनगर से हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, इस पूरे मामले को लेकर के सवालों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसके जवाब पुलिस को और एजेंसियों को देने होंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये धमाका हुआ और जिस तरीके से इस एक्सप्लोजिव को हैंडल किया गया वो तो सवालों के घेरे में ही है, लेकिन साथ में ये भी है कि ये जो पुलिस स्टेशन है आप देख सकते हैं एक घनी आबादी वाले इलाके में बना हुआ है। यानी कॉलोनी के बीचों बीच एक मकान को, एक निजी मकान को पुलिस स्टेशन में कन्वर्ट किया गया था और उसी में इस तरीके का एक्सप्लोजिव को हैंडल करने से काफ़ी बड़ी घटना यहाँ पे हुई है। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं वो अपने परिजनों का हाल जानने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग बाहर खड़े हैं ये वो लोग हैं जिनके अपने या तो अंदर रहते हैं या फिर उनके पास उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यानी जो एक मानवीय त्रासदी अब इस वजह से हो गई है वो ये है कि 9 लोगों की मृत्यु की पुष्टि तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर दी है, लेकिन उनकी पहचान जाहिर नहीं की है। उनके शव अभी तक उनके परिजनों को नहीं दिए गए हैं, क्योंकि जो इस धमाके में मारे गए हैं उन सब के शव बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। ज्यादातर लोगों के शव टुकड़ों में बढ़ चुके हैं और उनकी पहचान करने के लिए डीएनए सैंपलिंग करनी पड़ेगी। यानी डीएनए जांच के जरिए ही जो शव के टुकड़े हैं वो एकत्र करके परिजनों को दिए जाएंगे। इसी वजह से यहाँ पे जो है बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान नौगाम थाने में थे उनमें जख्मी कौन है, किसकी मृत्यु हो गई है। इस बाबत कोई भी स्पष्ट जानकारी पुलिस की तरफ से साझा नहीं की जा रही है। केवल एक जो अधिकारी है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थे, नायब तहसीलदार मुजफ्फर, उनकी पहचान जाहिर की गई है। 2 पुलिस के जो फोटोग्राफर्स हैं उनकी पहचान जाहिर की गई है। उसके अलावा आधिकारिक तौर पर किसी की भी पहचान जाहिर नहीं की, जिससे काफी ज्यादा यहाँ पे लोगों में जो कलोहल है वो फैला हुआ है, क्योंकि 32 लोग ऐसे हैं जो अभी भी जख्मी हैं, जिनमें से 6 से 7 की संख्या में लोगों की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। उनका उपचार श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल और सिक्किम्स हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन जिस तरीके का माहौल यहाँ पे बना है, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से एक स्थानीय नागरिक अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको रोक रही है, क्योंकि अंदर एक एक्टिव क्राइम सीन है। काफी भारी मात्रा में विस्फोटक के फटने से यहाँ पे विस्फोटक काफी इलाके में फैले हुए हैं। कुछ शवों के अंग भी इधर उधर फैले हैं जिनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अन्य साक्ष्य जो है इस समय कलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की मिस हैंडलिंग इस पूरे मामले में सामने आ रही है वो चौंका देने वाली है। क्योंकि अगर सारा एक्सप्लोजिव जो था वो केवल खाद था, अमोनियम नाइट्रेट था, तो वो फटता नहीं, जैसा कि हमारे जो एक एक्सपर्ट बोल रहे थे। लेकिन पुलिस के सूत्रों का ये कहना है कि हो सकता है कि उस लॉट में एक लॉट प्राइम किया हुआ है। यानी उस सवाल यही तो है ना, ये सवाल है ना कि इफ एंड बट के साथ में इतने बड़े पैमाने पर जो विस्फोटक था उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। इसमें निश्चित तौर पर एसओपी की अनदेखी हुई है, तभी तो 9 लोगों की जान गई है। और इन सवालों के जवाब देश की जनता जानना चाहती है। आप हमारे साथ बने रहे आसिफ। नौगाम धमाके में मरने वालों के परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। इस धमाके में 9 लोगों की जान गई है और पीड़ित परिवार आंसुओं के साथ अपना दर्द बयां कर रहा है। अगर इनको लेना था, कोई टेलर लेना था, अपने डिपार्टमेंट में लेते, वो लेते, मेरे बाप को क्यों लेना था? कोई लेना देना नहीं है ना कुछ है यार। किसी भी को उठा के लेके जाए, चलो करो हमारा काम। ये कौन सा, ये गुंडागर्दी है। करो करो काम, उसको क्या है इसके साथ? इनको लाने अपने वर्कर, डिकम्पोज करना है, कुछ करना है। हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, सबको पता है ब्लास्ट हुआ है, आपको भी पता है ब्लास्ट हुआ है। हम अपने घर में थे, तो हमारा थाना है ना पास में ही। जब धुआं उड़ गया तो हम डर गए, हमारे पता था हमारा बाप है थाने में, हम दौड़ गए और उधर था आग ही आग।
फिर हमने ढूंढ लिया 2 बजे तक रात के, पर हमें कहीं नहीं मिला। नौगाम में हुआ यह धमाका बहुत भीषण था। काफी दूर तक धमाके की आवाज सुनी गई और चश्मदीद क्या बता रहे हैं उस वक्त के हालात को लेकर के आप भी सुनिए। कल जो पुलिस स्टेशन नौगाम में धमाका हो गया, तो वो जो बाहर से वो लाया गया था उसका वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ और पैकिंग कर रहे थे। उस सिलसिले में इसको भी बुलाया गया था, तो उधर वो मजिस्ट्रेट के सामने और पुलिसकर्मियों के सामने वो धमाका हो गया अचानक, तो उस वजह से उन पुलिसकर्मियों के साथ ये भी शहीद हो गए उधर। ये 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे, इसकी एक दुकान है, टेलर है ये टेलर मास्टर यहाँ, इसको बुलाया गया था और मजिस्ट्रेट भी थे वहाँ, वो सहीब के वो भी उसमें शहीद हो गए हैं और पुलिस के कुछ एहलकार भी शहीद हो गए उसमें। आसिफ कुरैशी हमारे साथ लगातार श्रीनगर से बने हुए हैं और अपडेट दे रहे हैं। आसिफ, निश्चित तौर पर लापरवाही हुई है, लोगों की मौत हुई है, लेकिन कम से कम अब प्रशासन के लेवल पर ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए, मुआवजे का ऐलान किया जाना चाहिए। इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, इस समय पुलिस का पूरा ध्यान जो है वो इस एरिया को सैनिटाइज करने में लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ विस्फोटक और मौजूद है या फिर जो भी विस्फोटक फरीदाबाद से लाया गया, क्या वो इस धमाके में पूरी तरीके से नष्ट हो गया है, उसकी जांच हो रही है। क्योंकि पुलिस स्टेशन की इमारत का एक हिस्सा पूरी तरीके से ढह गया है, जो स्लैब है वो नीचे गई है। जो SDRF की टीम जो है वो अंदर जाके उस मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और लेकिन उसमें भी चिंता ये है कि अगर विस्फोटक कुछ और मात्रा में वहां पे मौजूद हो सकता है तो एक और धमाका हो सकता है। इसीलिए पहले इस पूरे इलाके को BDS स्क्वाड ने खंगाला, उसके बाद ही जो बाकी काम है वो शुरू किए गए हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक फिलहाल कोई भी जानकारी इस बाबत नहीं सामने आ रही है कि क्या किस तरीके का मुआवजे का ऐलान हो। लेकिन LG मनोज सिन्हा की तरफ से और विपक्ष की नेता महबूबा मुफ्ती की तरफ से इस पर निंदा के साथ साथ रोष भी जताया गया है कि किस तरीके से इस घटना में 9 लोगों की जान गई, जिसमें आम नागरिक भी शामिल है, पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जो रेवेन्यू विभाग के अधिकारी यानी सरकारी कर्मचारी और पुलिसकर्मी भी हैं। इसके अलावा जो बड़ी मात्रा में यहाँ पे घरों को नुकसान पहुंचा है इस धमाके की वजह से, उस पे भी जांच करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी तो फिलहाल बॉम्ब और बॉम्ब मटेरियल को लेके ही जो यहाँ पे जांच चल रही है, उसके बाद जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से उन मकानों पे कितना नुकसान हुआ है जो इस धमाके की चपेट में आए हैं, उसकी भी जांच होगी। उसके बाद ही किसी तरीके के मुआवजे का ऐलान हो सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक मानवीय त्रासदी बनी हुई है, क्योंकि बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तो यहाँ पे आके अंदर जाके निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन जो आम नागरिक अपने परिजनों से मिलने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, उनको सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अंदर जाने से रोका जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी घरों के अंदर हैं, जो अपने घरों में रहे हैं, उन तक भी कोई रसाई नहीं है। इसीलिए तो क्योंकि पूरे इलाके को घेरेबंदी करके बंद कर दिया गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।